U3C लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट ट्रायंगल ABC एंड DF सिमिलर ट्रायंगल्स। हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है AB एंड C, और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बच्चों, उसका नाम है DEF। ये दोनों सिमिलर हैं और हमने इसके अंदर कुछ और भी इसका एरिया दे रखा है, और इसका एरिया कितना है ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अंदर क्या दे रखा है, EF दे रखा है। EF है 15.4 सेंटीमीटर। इसमें हमने BC फाइंड करना है ये, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। जब दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो इनके एरिया के स्क्वायर के, मतलब इसकी एरिया का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इसका स्क्वायर। ये हमने कहाँ से किया, ये अभी कुछ दिन पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी, इसका नाम था बाय थ्योरम 6.6 थ्योरम। ये कहती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया हमारे पास दिया हुआ कितना दे रखा है, इसका 64 और इसका 121, और BC कितना है हमारे पास, नहीं दिया, छोड़ दीजिए इसको, X, और ये कितना है 15.4 इसका स्क्वायर। तो इधर आके ये स्क्वायर इस पे रूट चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपको पता है ना कि जब ये पावर 2 इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट चला जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा X अपॉन 15.4, तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8/11, क्योंकि 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, और 121 का 11 होता है। तो x अपॉन 15.4 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आ गया, 15.4 मल्टीप्लाई 8, x इज इक्वल टू क्या आएगा 15.4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11। तो अगर इसको हम काटते हैं, ये 1 पे कट गया, ये ठीक है 1.4 पे कट गया है। तो अगर इसको हम काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी साइड BC है, BC हमारे पास कितना आएगा बच्चों 11.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत गर्मी है। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं सबसे पहले। ABCD, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इनके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और जो ये जो AB है ना, ये जो AB की लेंथ है वो 2CD के बराबर है, ये गिवन के अंदर है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे बच्चों हम, तो गिवन के अंदर क्या लिखेंगे, ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक समलंब दिया हुआ है, इट्स डायगोनल
its diagonal intersect each other at point O and AB equal to दिया है 2CD के 2CD। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, तो वो भी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है। सो टू फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों फाइंड करना है AOB का रेशियो और COD का रेशियो, एरिया। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये रेशियो क्या है वो बताना है हमने। AOB किधर है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, और ये COD वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। हमें पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। ये 6.6 थ्योरम हमने पढ़ा था, सेम वही लागू करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD के अंदर चलते हैं हम सबसे पहले। अब देखिए बच्चों, आपको पता है ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और ये 5 बराबर एंगल 6। ठीक है, चलिए लिखेंगे एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 3। क्यों बराबर है लिखेंगे, ये हैं बच्चों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है और उनके एक ट्रांसफर लाइन ऐसे कट करती है तो ये जो साइड बनती है, जड़ सा बनता है, वो एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इट मीन्स ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल D A के बराबर कौन सा एंगल है? A के है C है, COD। किसके थ्रू? एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटीज है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो है उनके एरिया का रेशियो है। इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD उनकी साइड के रेशियो के बराबर हो जाए। तो AOB का साइड कितना है हमारे पास? AOB का हम ले लेते हैं AB, तो AB का स्क्वायर और COD का DC ले लिया हमने या CD ले लिया, इसका स्क्वायर। अब AB की जगह हम CD पुट कर देंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, CD 2CD रख देंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर और ये CD का स्क्वायर। इट मीन्स 4CD स्क्वायर और ये CD, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा बच्चों? हमारे पास बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4/1, और यूँ कह सकते हो 4:1। हैंस ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 उसी एक्सरसाइज का। हमारे पास एक फिगर दे रखा है, तो जो जो स्टेटमेंट दिया है हम वो गिवन के अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है अ फिगर, हमें एक फिगर दिया हुआ है इन विच
उसके अंदर क्या है, सेम लिखना है ये जो पूरा दिया हुआ है, इन विच ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल on the same base BC, ठीक है, एंड AD इंटरसेक्ट BC at O, ठीक है। ये हमने गिवन के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है इसके अंदर, तो देखते हैं। इसमें दे रखा है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC AO अपॉन DO। ये चीज़ बच्चों हमने प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए, अब एरिया इसमें सिमिलर हम किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ इसके ऊपर BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर AE, और एक यहाँ ड्रा कर लेते हैं F। तो लिखेंगे ड्रा AE BC एंड DF भी BC पर ड्रा करो, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इनका रेशियो फाइंड करेंगे। अब आते हैं प्रूफ के अंदर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC के अंदर इनके एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या होता है बच्चों, इनके एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास है BC, और इसकी हाइट कितनी है AE मल्टीप्लाई AE। इसी तरह इसका हाइट, इसका बेस BC रहेगा, और इसकी हाइट क्या है DF। तो ये 1/2 से और BC से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा AE अपॉन DF। तो इधर हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अभी ये हमारे पास किसी तरह से AE अपॉन DF है, ये A अपॉन DO के बराबर आ जाए तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए, अब चलते हैं ट्रायंगल हम AEO के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल AEO एंड DEO के अंदर, ट्रायंगल DEO के अंदर देखो बच्चों, ये जो एंगल दोनों में इक्वल है ही, 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। और ये जो E और F है दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन से तो लिखेंगे एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। इट मीन्स ट्रायंगल AEO सिमिलर, AEO सिमिलर हो जाएगा किसके बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल DE। यहाँ पे हमने E को और F को बराबर दिखाया है, तो इसको बीच में दिखा देते हैं। इसको दोबारा देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल, बाकी का एंगल हमारे पास A और D बराबर हो ना, तो एंगल हो जाएगा ट्रायंगल AEO सिमिलर ट्रायंगल
अब देखो ए किसके बराबर बचता है, डी के बराबर बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल डी, और ई के बराबर कौन आया है, एफ, तो यह हो जाएगा डी एफ ओ। एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए ट्रायंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किस में चला जाएगा, अपॉन में। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन डी एफ, ई ओ अपॉन एफ ओ, और यहाँ मिलेगा ए ओ अपॉन डी ओ। ये क्या होता है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर होती है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिख लेते हैं, ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर लो, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। उससे हमें क्या मिलेगा, देखो ये वैल्यू इसके बराबर, इट मीन्स ये इसके बराबर, इट मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी अपॉन यहाँ आ जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। और यही चीज़ हमने बच्चों साबित करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपने देखा हमारे साथ, तो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।